दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एयर स्टडी में। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेट का नोटिफिकेशन आ गया है, पेट 2022। यूपी ट्रिपल एससी में अब किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए पेट बहुत ज़रूरी है। ये पेट जो है 2021 से स्टार्ट हुआ। पिछली बार बहुत सारे लोग रह गए थे, पेट में भर नहीं पाए थे। वजह उसकी दो थी। एक तो ये थी कि पहली बार गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी वजह ये थी कि इसकी वेबसाइट जो है लगभग 10 दिन चली ही नहीं, तो उसमें बहुत सारे लोग जो भरना चाह रहे थे नहीं भर पाए थे। तो दोस्तों काफ़ी लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि पेट के बगैर अब कोई नहीं बैठ सकता यूपी ट्रिपल एस की कोई भी वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो नोटिफिकेशन के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस मैंने कहा था अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये सिलेबस का है। सिलेबस के बारे में आप देख रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होगा। 100 सवाल होंगे और 100 नंबर के होंगे। दोस्तों इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। टोटल 15 टॉपिक हैं और 15 के अंदर जो उसके जो सब टॉपिक हैं वो भी दिए गए हैं। जैसे भारतीय इतिहास है, पहला टॉपिक भारतीय इतिहास है। अब भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ना है वो इसके अंदर दिया गया है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं, और हर एक टॉपिक यानी कि 15 जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें कुछ 5-5 नंबर के हैं और कुछ जो हैं वो आपके 10 नंबर के हैं। तो हम देखेंगे सबको एक एक करके। दोस्तों पहला है आपका भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास जो है ये 5 नंबर का, इसमें 5 सवाल आएंगे जो 5 नंबर के होंगे। और भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ना है ये आप देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। फिलहाल इसमें बहुत मैं समझता हूँ डीपली तो नहीं पढ़ना, लेकिन कहने वाला पढ़ना सब कुछ है। अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन राज, ये सब आपको भारतीय इतिहास में पढ़ना है। और 5 सवाल आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। ये देख लीजिए, ब्रिटिश राज तक इसको पढ़ना है। दूसरा हम देखें तो दूसरा टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भी इतिहास का ही हिस्सा है और इसके भी 5 सवाल आएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें भी जो सब टॉपिक दिए हुए हैं इसके हैं, इसमें पढ़ना क्या है वो स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, जय हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 सवाल आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही अहम है, वो है भूगोल, जियोग्राफी। इसके भी अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, और इसके अंदर भी है नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, ये सारा कुछ पढ़ना है। ये तीसरे में। और भूगोल से भी 5 सवाल आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। हमारा चौथा जो है टॉपिक वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों बहुत डीपली इसका सिलेबस है और इसमें कुछ मतलब छूटा ही नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है। इसके भी 5 सवाल आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं, इसमें कितना लंबा है, जीएसटी वगैरह सब कुछ है इसमें, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस भारतीय अर्थव्यवस्था के भी 5 सवाल आएंगे 5 नंबर के। 5वां टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी दोस्तों हैं, इसके भी 5 सवाल आएंगे और जो कि 5 नंबर के होंगे। भारतीय संविधान, आपको पूरा संविधान पढ़ना है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आमतौर से अगर पढ़ेंगे तो संविधान ही इतने दिन में पूरा होगा। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएँ, ये आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन में है। ये 5 सवाल आएंगे इसके।
और है फिर आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपको ये पढ़ना है। इसके भी 5 सवाल आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। एलिमेंट्री अर्थमेटिक, प्रारंभिक गणित, इसके भी 5 सवाल आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। आप देखते थे कि यूपी ट्रिपल एस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें परीक्षाएं, इसमें मैथ नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, कुछ में आती थी, तो आप सब में कर दिए, इसमें पेट में सब कुछ कर दिया है, कुछ बचा ही नहीं है। साइंस भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है। दोस्तों एलिमेंट्री अर्थमेटिक के भी 5 सवाल होंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। आपकी सामान्य हिंदी है, ये भी 5 नंबर की रहेगी दोस्तों, और इसके भी 5 ही सवाल होंगे। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, और ये विभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह वगैरह, तो ये भी 5 सवाल होंगे 5 नंबर के। इसके अलावा आप देख रहे हैं सामान्य अंग्रेजी। कुछ स्टूडेंट को बहुत इससे डर लगता है, लेकिन अब क्या करें, पेट में इसको शामिल किया गया है, तैयारी तो करनी पड़ेगी। अंग्रेजी व्याकरण, आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी दोस्तों 5 सवाल होंगे 5 नंबर के। आपकी लॉजिक एंड रीजनिंग रहेगी, उसमें टॉपिक जो दिए हैं ये आपको पढ़ने हैं। हालांकि रीजनिंग में बहुत कुछ होता है, लेकिन आप एज पर सिलेबस तैयारी कीजिए। इसके भी 5 सवाल होंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। और आपकी करंट अफेयर्स, दोस्तों इसका कोई और छोर नहीं है। आप इसके लिए बेहतर यही है कि आप न्यूज़पेपर से जुड़े रहिए, जो मंथली वीकली मैगजीन्स आती हैं उनसे आप जो जुड़े रहिए, जो क्योंकि जो मौजूदा वक्त में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, पिछले लगभग 1-1.5 साल से लेके और करंट तक पूछा जाएगा, मौजूदा वक्त तक। तो दोस्तों एग्ज़ाम होने के 1 महीना पहले से ले करके और 1 साल पहले तक समझ लीजिए आप, करंट अफेयर का आ सकता है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। जनरल अवेयरनेस, देखिए इसमें क्या क्या दोस्तों हैं, ये आपका 1 मिनट देखिए, करंट अफेयर आपका 10 नंबर का है, ये मैं बताना भूल गया, ये 10 नंबर का है, बहुत ही अहम है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप जुड़े रहिए, अखबार से, न्यूज़पेपर से, सब पढ़ते रहिए और चीज़ों को नोट करते रहिए, वही करंट अफेयर्स हैं। और आप पिछला जो बीत गया है लगभग 1.5 साल का, आप उसको भी तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए बेहतर है कि आप मैगज़ीन ले लीजिए, बहुत सारी करंट अफेयर की मैगज़ीन्स आती हैं, अर्धवार्षिकी वगैरह है। और फिर आपका दूसरा है करंट जनरल अवेयरनेस, दोस्तों इसमें टॉपिक दिए हैं, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, ये सारे टॉपिक दोस्तों इसमें दिए हैं, आप देख लीजिए, इनसे तैयार करना है आपको। और इसके भी 10, इसके आएंगे 10 सवाल और 10 नंबर के होंगे दोस्तों। ये भी बहुत ही अहम है टॉपिक, इसको आप मत भूलिए, क्योंकि जो है 10 नंबर से सवाल आएंगे। और 13वां है आपठित हिंदी गद्यांश, आपको आपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसमें सवाल दिए जाएंगे, उनके जवाब देने होंगे, ये 10 नंबर का है दोस्तों। इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि जो 10 नंबर वाले हैं ना, बहुत अहम रोल अदा करेंगे आपके नंबर बढ़ाने में। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण, लगभग कुछ दोनों में सेम है, लेकिन ये भी सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि हर सब्जेक्ट अपने आप में अहमियत रखता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आसान हो दोस्तों। कि आपको बता दें 2021 में जो पेट दिया था, उन लोगों ने देख लिया है कि कितना ज़्यादा जो है इसमें रश है, जबकि सारे लोग बैठे नहीं थे पिछली बार। और इस बार क्या होगा, जबकि सारे लोग बैठ रहे हैं। तो दोस्तों आपका वक्त बहुत कीमती है, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी कीजिए, एज पर सिलेबस तैयारी कीजिए। इधर उधर से पढ़ेंगे तो चीज़ों को छांटना पड़ेगा, क्योंकि तमाम अननेसेसरी चीज़ें आप पढ़ेंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि वही किताबें आप खरीदिए जो एज पर सिलेबस बनी हैं। जो भी हैं आप देख के बेहतरीन किताबें सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें जो है 1/4 जो है वो अंक की कटौती, यानी अगर 4 सवाल आप गलत करेंगे तो एक आपका सही नंबर भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सिलेबस आपने देख लिया है, एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो सिलेबस में बहुत सब कुछ कवर किया गया, कुछ बचा नहीं है।
तो बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ना है, क्योंकि सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी, इधर उधर चीज़ें से पढ़ने से फिर दिक्कत होगी। क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें जितना दिया वही पढ़ने भर का टाइम नहीं है, अननेसेसरी चीज़ें अपना पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।